जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और उस सभा में जंगल के सारे पशुओं को आमंत्रित किया गया। राजा ने एक राजाज्ञा निकाली कि मेरा मन जोक सुनने का है, जो सबसे बढ़िया जोक सुनाएगा उसको अपनी कुर्सी पर बगल में बैठाऊंगा और जिसका जोक अच्छा नहीं होगा उसको मैं खा जाऊंगा। राजाज्ञा थी, इसलिए किसकी हिम्मत थी इसको टालने की। सारे जंगल के जानवर भिन्न भिन्न पुस्तकालयों में जाके हास्य कड़िकाएं पढ़ने लगे कि जहां से बढ़िया मिल जाए तो मैं सभा में सुनाकर वाहवाही लूटूंगा और राजा के बगल में बैठूंगा। अगले दिन सब आए, सभा इकट्ठी हुई, राजा अपनी गद्दी पर बैठा और बोला, हाँ भाई, कौन सबसे पहले हास्य कड़िका सुनाएगा? तो सबसे पहले कुत्ता सामने आया और बोला, साहब मैं सुनाऊंगा। कुत्ते ने हास्य कड़िका सुनाना शुरू किया और बहुत सुंदर सुनाया। सबने खूब जी भर के हंसा, खूब हंसी आई सबको। जब सब हंस रहे थे तो राजा का काम था सबको ऑब्जर्व करना। उसने दृष्टि दौड़ाई, कौन हंस रहा है और कौन नहीं हंस रहा है। उसने देखा कछुआ चुपचाप बैठा हुआ है ऐसे सिर करके, वो नहीं हंस रहा था। राजा ने कहा कि तुम्हारी कथा में दम नहीं था। सारे हंसे मगर देखो कछुआ नहीं हंस रहा है, इसलिए आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और शेर ने कुत्ते को खा लिया। सारा हास बिल्कुल शोक में बदल गया। सारे सिर नीचे करके फिर भागे। अगले दिन फिर नंबर आना है। सबने बहुत बेहतर बेहतर हास्य कड़िकाएं ढूंढी और फिर उपस्थित हुए। अगले दिन फिर सभा जमी। बोलो भाई, कौन सुनाएगा? इस बार गधे का नंबर आया। गधे ने कहा, मैं सुनाऊंगा। गधे ने भी बहुत सुंदर हास्य कड़िका सुनाई। सारे खूब हंसे, लेकिन कछुआ फिर नहीं हंसा, चुप बैठा रहा। शेर की दृष्टि उधर ही थी कि ये ना हंसे तो मेरा काम बन गया, और सच में वो नहीं हंसा और शेर ने गधे को भी खा लिया। तीसरे दिन और अब हलचल मची कि आज तो जो भी आएगा वो तो जाएगा। कछुए को पता नहीं क्या हो गया है। अगले दिन खरगोश का नंबर आया और खरगोश ने आते ही शुरू किया अपना एक कथा का विवरण। इतनी देर में कछुआ बड़ा जोर से हंस पड़ा, खूब जोर से हंसा और कहा, वाह, कुत्ते ने क्या गजब सुनाया। अब सारे उस कछुए को देखने लगे कि अगर तुमको 3 दिन बाद उस कुत्ते की हास्य कड़िका समझ में आई, यही स्थिति हमारे देश के लोगों की हो गई है। हम अपनी संस्कृति को सोए 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 सबसे अंत में समझते हैं, जब तक बहुत सारे लोग शहीद हो चुके होते हैं। मेरा भाव यही था मेरे अपने प्यारे बच्चों से कि हम भी उस कछुए की तरह न बन जाएं। इतनी देर में हमें अपनी बात समझ में ना आए जितने से कि बहुत हानि हो जाए। हमने बहुत हानियां झेली हैं।